यूपी टेट 2026 में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है एक कैटेगरी के संदर्भ में। हालांकि ये कैटेगरी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जब से एग्जिस्ट करने लगी उसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती और उसके बाद यूपी टेट 2021 का आयोजन किया गया। बावजूद इसके अभी तक इस कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता था। हालांकि 10% इनको रिजर्वेशन दिया गया संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करके। मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स जो 60-65 था, उसमें ईडब्ल्यूएस को 65% की ही कैटेगरी में रखा गया। यूपी टेट 2021 इससे पहले ईडब्ल्यूएस आ चुका था, बावजूद इसके इसमें भी ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% रखा गया, यानी 90 नंबर। लेकिन यूपी टेट 2021 में ईडब्ल्यूएस कोटे से पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अब रिलैक्स्ड कर दिया गया है। पहले 60% हुआ करता था, अब इसको घटा करके 55% कर दिया गया है। यानी कि कैटेगरी के साथ अब ईडब्ल्यूएस कोटे वाले अभ्यर्थियों को भी पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर चाहिए होगा, जो कि पहले उनके लिए 90 नंबर अनिवार्य हुआ करता था। क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में भी ईडब्ल्यूएस कोटे को इसका रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है? जैसे सुपर टेट की परीक्षा में 60-65% अगर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, तो क्या ईडब्ल्यूएस के लिए भी फिर से 60% रखा जाएगा? मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से यूपी टेट में उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट के लिए जो कि ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं। अब उनके लिए यूपी टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 60% नहीं बल्कि 55%, यानी कि अब आपको 90 नंबर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 82 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अगर उनका पहले का यूपी टेट हो तो क्या उसमें भी ये नियम लागू होगा? देखिए, जब भी कोई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन किया गया रहता है सभी शर्तों के बारे में। मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट ने 2019 का यूपी टेट क्वालिफाई किया, उसमें उनके नंबर 85 नंबर थे। मान लेते हैं सी टेट उसने क्वालिफाई किया, 85 नंबर था, तो क्या उसको भर्ती में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा? अब यहां पर आपको समझना ये होगा कि अगर उस भर्ती में पहले के ईडब्ल्यूएस कोटे जो कि लॉन्च जब से ये जारी हुआ था, ईडब्ल्यूएस कोटा जब से लागू हुआ उसके पहले का भी अगर यूपी टेट का सर्टिफिकेट है या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट है, क्योंकि सीटेट 2011 का हो या फिर यूपी टेट 2011 का हो, एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से सबको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस कोटा चूंकि बाद में आया, उससे पहले यूपी टेट का आयोजन हो चुका है, तो अब शिक्षक भर्ती का जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें यह चीज डाउटफुल रहेगी। अगर वहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया जाता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे से लागू होने से पहले से अगर टेट और सीटेट में भी इसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तब वहां पर मान्य होगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपने बाद में क्वालिफाई कर लिया, जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं तो जरूर इस बार दे लीजिएगा, क्योंकि पुराने वाले हो सकता है सर्टिफिकेट में ये चीजें मेंशन ना हो, इस वजह से कोई डाउटफुल कंडीशन ना बन जाए आपके साथ। इस वजह से अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं और 82 नंबर पर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो ये वाला यूपी टेट दे लीजिएगा, इस वाले सर्टिफिकेट में आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो शिक्षक भर्ती में भी ये स्थिति परिस्थिति उस समय के नियमावली के हिसाब से, उस समय के नोटिफिकेशन के हिसाब से चीजें तय हो रही होंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी खबर है ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए 55% यानी कि 82 नंबर क्वालिफाई मार्क रखा गया है। देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना होता है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 का 60% यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य है। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको 55% यानी कि 150 में से 82 अंक लाना आपके लिए अनिवार्य होगा, तभी आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।